नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सर्व शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, अपनी हिंदी की रामबाण प्रश्नोत्तरी चल रही थी, उसका भाग मैंने आपको आपके सामने रखा था। और आज का अपना जो सेशन है साथियों, भाग 3 में आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, भाग 3। तो चलिएगा, आज के प्रश्न की हम शुरुआत करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, संधि शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, ईसम, सई या फिर सद। तो ये तीनों तो उपसर्ग होते ही नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा साथियों। इसका अपने आप ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न नंबर 2, और ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि की ये परिभाषा किसकी है? तो साथियों, संधि की ये परिभाषा ऑप्शन नंबर पहला है अब कामता प्रसाद गुरु की, किशोरी प्रसाद वाजपेयी, पतंजलि या सुमित्रा नंदन पंत। देखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है साथियों कामता प्रसाद गुरु। ये बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषा है साथियों। आप इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा ताकि अच्छे से ये आपको याद हो जाए और समझ में भी आए। तो चलिएगा, आज का प्रश्न नंबर 3 ये रहा ऑप्शन। चलिएगा पढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है, इसी रूपांतर को संधि कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? कामता प्रसाद गुरु, किशोरी प्रसाद वाजपेयी, किशोरीदास वाजपेयी, और ऑप्शन नंबर डी है हिंदी की मानक लिपि देवनागरी की। तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा किशोरीदास वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी संधि की बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है साथियों, आप इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर इसको नोट कीजिएगा। चलेगा, आज का प्रश्न नंबर 4 ये रहा आज का प्रश्न नंबर 4। और प्रश्न नंबर 4 है, संधि का होता है विग्रह विच्छेद। उपरोक्त दोनों सही है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों विच्छेद। ठीक है, संधि का विच्छेद होता है। और विग्रह किसका होता है साथियों? विग्रह होता है समास का, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलेगा, आज का प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपके सामने। आज का प्रश्न नंबर 5 है साथियों, आप दिख रहा होगा आपको पूरे 4 ऑप्शन। आप केला है कि संधि होती है, संधि होती है साथियों प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण में। बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द के अंतिम वर्ण। तो ये अंतिम वर्ण गलत हो जाएगा, यहाँ प्रथम शब्द के प्रथम वर्ण भी गलत हो जाएगा, और प्रथम शब्द के प्रथम वर्ण ये यहाँ पर भी ये गलत हो जाएगा। तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण में संधि होती है। चलिएगा, आज का प्रश्न नंबर 6, और ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 6। संधि के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो संधि के मुख्य रूप से साथियों 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है स्वर संधि, व्यंजन संधि, ठीक है, और तीसरा भेद होता है साथियों विसर्ग संधि। विसर्ग संधि ये तो आपको ध्यान ही होगा। चलेगा, आज का प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से स्वर संधि का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला है साथियों दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि। जी हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि तो साथियों क्या आपको पता ही होगा, अलग से एक संधि है। यह व्यंजन स्वर संधि का भेद नहीं है। चलिएगा, आज का प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपके सामने। और प्रश्न नंबर 8 है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? तो आपको पता होगा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं साथियों? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है दीर्घ, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, ठीक है, और पांचवा है साथियों, पांचवी है अयादी संधि। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये स्वर संधि के 5 भेद माने जाते हैं। चलेगा, आज का प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपके सामने। और प्रश्न नंबर 9 है कि यदि अ, आई, ओ, औ के बाद कोई स्वर आए, ठीक है, कोई स्वर आ जाए तो इनका कर्मशः परिवर्तन होगा। आई, औ या फिर आओ। यह हलंत है साथियों। ऑप्शन नंबर बी है आई, औ, आओ। तो ये पूरे ही हलंत नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। आओ तो बिल्कुल ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। कर्मशः आई का बिल्कुल एक आई बनता है, आई का आई बनता है, ओ का औ बनता है, लेकिन हलंत बनता है
और औ का आव बनता है लेकिन हलंत बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला आई आई औ और आव। ठीक है, हलंत वाले बनेंगे। ठीक है साथियों, चलेगा। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से यहाँ पर साथियों है अयादी। ठीक है, अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। पवन, पावक, गायक या फिर धवन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा धवन। धवन एक संज्ञा है, नाम है। ठीक है, तो पवन, इनका संधि विच्छेद कैसे होगा तो ये भी आप देख लीजिएगा। पवन का होगा साथियों पोधन अन्न। ठीक है, पावक का होगा पौ, पौधन अक, ये भी आपको ध्यान रखना। और गायक का होगा गई, गई धन, गई प्लस अक। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। चलिएगा, प्रश्न नंबर 11 ये रहा आपके सामने। नद्यागम का सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला है साथियों नदी प्लस आगम, नदी प्लस एगम, नद्या प्लस आगम और नदी प्लस आगम। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है साथियों नदी प्लस आगम। ठीक है, नदी प्लस आगम इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हम यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नदी प्लस आगम। चलिएगा, और ऑप्शन आज का प्रश्न नंबर 12 ये रहा आपके सामने। आज का प्रश्न नंबर 12 है साथियों। परमेश्वर्य में संधि है वृद्धि संधि, यण संधि, अयादी संधि, दीर्घ संधि। तो इसका सही आंसर है साथियों वृद्धि संधि। कैसे? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा साथियों परम प्लस ईश्वर प्लस ये इसमें प्रत्यय है। अगर ये प्रत्यय इसमें लगेगा तो ये बन जाएगा साथियों ऐश्वर्य। ठीक है, ऐश्वर्य, और यहाँ पर हो जाएगा परम प्लस ऐश्वर्य, इसका सही संधि विच्छेद होगा। चलेगा, प्रश्न नंबर 13 ये रहा आपके सामने। मुक्तावली का सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इस सेशन में क्या, पूरे सेशन में ही मैं प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी शामिल करता हूँ, ताकि आपको जो प्रश्नों का लेवल है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलेगा, ऑप्शन नंबर पहला है मुक्ता प्लस अवली, मुक्त प्लस अवली, मुक्ता प्लस अवली या फिर मुक्त प्लस अवली। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है साथियों मुक्ता प्लस अवली। ठीक है, मुक्ता यानी होता है साथियों मोती, क्या होता है? मोती। और अवली यानी आपको पता ही होगा माला। तो इसका सही आंसर हो जाए, इसका क्या होगा? मोतियों की माला, यानी कि मुक्ता प्लस अवली। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। चलेगा, ये रहा प्रश्न नंबर 14। कारावास का में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यण संधि। तो देखिएगा, इसका संधि विच्छेद हम करके देखते हैं तो क्या होगा। इसका संधि विच्छेद होगा साथियों कारा प्लस वास। कारा यानी होती है सजा। ठीक है, तो कारा प्लस वास, कारावास। ये दीर्घ, ये साथियों है स्वर संधि के अपवाद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें क्या हो, कारा प्लस आवास इसका सही होगा, यानी कि दीर्घ संधि इसका सही आंसर है। चलिएगा, प्रश्न नंबर 15 ये रहा आपके सामने। अल्प प्लस इच्छा से बना शब्द है अल्पेक्ष, अल्पेक्ष, अल्पेक्षा या फिर अल्पेक्षा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है साथियों अल्पेक्ष। ठीक है, ये भी आप इसको क्या माना, अपवाद ही है ये स्वर संधि का। अल्प प्लस इच्छा, इससे बनेगा अल्पेक्ष। वैसे तो इसका क्या बनना चाहिए था? इसका बनना चाहिए था साथियों अल्पेक्षा। ठीक है, ये बनना चाहिए था, लेकिन बना क्या? अल्पेक्ष। अल्पेक्ष, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न नंबर 16 ये रहा आपके सामने। महेंद्र जालिक का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? महाप्लस ऐन्द्र जालिक, महाप्लस ऐन्द्र जालिक, महेंद्र प्लस जालिक या इंद्र प्लस जालिक। इसका सही आंसर कौन सा होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा साथियों महाप्लस ऐन्द्र जालिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा, हम इसमें वृद्धि संधि, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, प्रश्न नंबर 17 ये रहा आपके सामने। और प्रश्न नंबर 17 है जय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर पहला है जय प्लस ए, जय प्लस ए, जय प्लस अ और जय प्लस ए।
तो इसमें जो साथियों संधि है वो है अयादी संधि। कौन सी संधि है साथियों? अयादी संधि। और इसका संधि विच्छेद होगा जे प्लस ए। ठीक है, जब जे निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, आई का क्या बनता है साथियों? आई बनता है। तो आई जब ये इसमें मिलेगा तो पूरा हो जाएगा, ये इसमें मिलेगा तो पूरा हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? जे। तो अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही अपना हो जाएगा। चलिए साथियों, आज का प्रश्न नंबर 18 ये रहा आपके सामने। प्रसव का सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर पहला है प्रप्लसव, प्रस प्लस व, प्रसव प्लस ए और प्रस प्लस औ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है साथियों, जो परीक्षा में आने की बहुत संभावनाएं इनकी है। तो चलिएगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? उसका ऑप्शन नंबर साथियों सी सही हो जाएगा, प्रसव प्लस है। कैसे साथियों? इसमें संधि की बात करें तो संधि इसमें अयादी संधि। ठीक है, कौन सी संधि है? अयादी संधि। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए कैसे मैं इसको पूरी डिटेल बताता हूँ। चलिएगा, देखिए कैसे। प्रसव, प्रसव प्लस ए, तो ओ का क्या बनता है साथियों? औ बनता है। तो ये जब इसमें मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा प्रस, और ये आधा होता है तो ये इसमें मिलेगा तो क्या बन गया? प्रसव बन गया। इसका सही आंसर हो गया अपना सी ऑप्शन। चलिएगा, प्रश्न नंबर 19 ये रहा आपके सामने। स्वर प्लस स्व प्लस ईर से बना शब्द है स्वर, स्वर, सर्वर या फिर स्वर। देखिएगा, इसका सही आंसर है स्वर। ये वृद्धि संधि का अपवाद है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बनना क्या चाहिए था? बनना चाहिए था साथियों स्वर, स्वर, लेकिन बना क्या है? स्वर बना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। आज का प्रश्न नंबर 20 ये रहा आपके सामने। प्राउड में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा साथियों, प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर कौन सा होगा? इसका संधि विच्छेद होता है साथियों प्र प्लस ऊढ़। ठीक है, प्र प्लस ऊढ़। तो इनमें से कोई सी भी संधि इनमें नहीं है साथियों। ये क्या है साथियों? अपवाद है। ठीक है, क्या बनता है? प्र प्लस ऊढ़ से प्राउड बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, आज का प्रश्न नंबर 21 ये रहा आपके सामने। और प्रश्न नंबर 21 से साथियों, कुल प्लस अटा से बना निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है? देखिएगा साथियों, कुल प्लस अठा, ऑप्शन नंबर पहला है कुलटा, कुलटा, उल्टा, कुलाटा या फिर कुलाट। तो कुलाट तो इसका हो ही नहीं सकता, कुलाटा भी नहीं, कुलाटा हो सकता है। तो इसका सही आंसर आप बताइएगा मेरे को कौन सा होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर है कुलटा। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा, आज का प्रश्न नंबर 22 ये रहा आपके सामने। सीमंत शब्द का सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ठीक है, सीमेंट शब्द का। तो ऑप्शन नंबर पहला सीम प्लस अंत, सीम प्लस अंत, सीमा प्लस अंत या फिर सीम प्लस अंत। तो प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर कौन सा होगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा सीम प्लस अंत। ठीक है, सीमंत क्या है साथियों? ये मांग की सिंदूर, इसको हम कहते हैं मांग की सिंदूर, सीमंत। चलिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिएगा, आज का प्रश्न नंबर 23 और ये रहा प्रश्न नंबर 23 आपके सामने। घुड़दौड़ का संधि विच्छेद होगा घोड़ा प्लस दौड़, घुड़ प्लस दौड़, घोड़ा प्लस दौड़, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है साथियों घोड़ा प्लस दौड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। चलिएगा, आज का प्रश्न नंबर 24 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 24 साथियों, उद्धरण शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला उत प्लस हरण, उतर प्लस हरण, उत प्लस हरण या फिर उद प्लस हरण। तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, उद प्लस हरण। ते तो बदल जाएगा दे में। ठीक है, और ह का क्या हो जाएगा? ध हो जाएगा। तो उद्धरण इसका सही आंसर हो जाएगा, उद्धरण। चलिएगा, प्रश्न नंबर 25 ये रहा आपके सामने। और प्रश्न 25 है, राकेश शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? राकेश, ऑप्शन नंबर पहला है राका प्लस ईश, राग प्लस ईश, राका प्लस ईश और राग प्लस ईश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है साथियों राका प्लस ईश। राका किसको कहते हैं? रात को कहते हैं। ठीक है, और ईश यानी भगवान यानी कि चंद्रमा। राका प्लस ईश, इसमें बहुब्रीहि समास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलेगा, और संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि इसमें हो जाएगी। चलेगा, प्रश्न नंबर 26 ये रहा आपके सामने। और प्रश्न नंबर 26 है साथियों, उच्छ्वास के का सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए।
उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, उधर प्लस श्वास या उद प्लस श्वास। देखिएगा उत प्लस श्वास, इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर, इसका संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? देखिएगा इसका संधि विच्छेद होगा, इसका जो एक नियम भी होता है उसको भी आप ध्यान रखना, उत प्लस श्वास, तो उच्च श्वास हो जाएगा। चलेगा, आज का प्रश्न नंबर 27 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 27 साथियों, विच्छेद का सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ठीक है, ये तो विच्छेद इन दोनों का अलग अलग अर्थ है। ऑप्शन नंबर पहला वी प्लस छेद, वी प्लस छेद, ये दोनों ही सेम हो गए। चलेगा, इसको मैं काट देता हूँ। इसका सही आंसर होगा, चलिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, इसका जो सही आंसर होगा साथियों वी प्लस छेद। ठीक है, किसी भी स्वर के बाद अगर छ वन आ जाए तो इसमें बीच में चागम हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, चेकागम। तो इसका क्या बन जाएगा? विच्छेद बन जाएगा। चलिएगा, आज का प्रश्न नंबर 28 ये रहा आपके सामने। और प्रश्न नंबर 28 साथियों, नमस्ते का सही संधि विच्छेद कौन सा है? नमः प्लस्त, नम प्लस्त, नमस प्लस्त या नमा प्लस्त? इसका सही जो आंसर है साथियों वो है नमः प्लस तय, नमा प्लस तय। प्रश्न नंबर 28। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है साथियों, इसमें सही आंसर तो ऑप्शन में ही नहीं है, यहाँ हो जाएगा ये, आप सही हो जाएगा साथियों, नमा प्लस तय। ठीक है, नमस्ते, आप ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। चलिएगा, आज का प्रश्न नंबर सेकंड लास्ट प्रश्न है इस सेशन का। और प्रश्न नंबर 29 है साथियों, निम्न में से विसर्ग संधि, ये देखिए विसर्ग आ गया डायरेक्ट, विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। नीरव, नीरज, नीरेंद्र या फिर नीरज। तो इसमें साथियों तो ऑप्शन एक साथ आ गए हैं, तो इसको आप काट, यहाँ पर आप इसको काट दीजिएगा। तीनों में से बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन व्यंजन विसर्ग संधि का नहीं है। तो नीरव तो है, इसका क्या बनता है साथियों? नीहे प्लस रव बनता है। इसका बनता है नीहे धन रंध्र। और इसका क्या होता है साथियों? ये नीरज। इसका जो संधि विच्छेद होगा साथियों होगा नीर प्लस जैन, यानी कि नीर में जन्म लेने वाला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। चलेगा साथियों, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, ये रहा प्रश्न नंबर 30। अंतः प्लस पुर से बना शब्द है। अंतः प्लस पुर, अंतः प्लस पुरा, अंतः प्लस पुर, अंतः प्लस पुर। और प्रश्न नंबर 30 में सही आंसर कौन सा होगा साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतः प्लस पुर। देखिएगा, अगर किसी भी, इसका एक नियम होता है साथियों, नियम क्या होता है कि अगर ए या फिर आ के बाद विसर्ग, और विसर्ग के बाद क्या हो साथियों? विसर्ग के बाद या तो क वर्ण हो या च हो या फिर प हो, तो इनके जो विसर्ग होता है इसका लोप नहीं होता है। ठीक है, इसका लोप नहीं होता, नहीं कोई बदलाव होता, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, आज के सेशन की हम यही समाप्ति करते हैं साथियों। अगर आपको ये सेशन पसंद आया, ये कक्षा आपको पसंद आई, तो मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो आज के सेशन में कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना ना भूलें। और इनमें से कौन जो क्वेश्चन आपको डाउट है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको सॉल्यूशन करके आपको दे सकूँ। चलिएगा, आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।